अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। कुछ देर पहले हमें एक कॉल आई कि आप यहाँ आइए, हमारी कुछ मसाइल हैं, कुछ मुसीबतें गुजरी हैं इन पर, तो वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये बात बताऊँ कि कुछ रोज़ कबल की अगर बात की जाए तो ज़िला राजौरी के अंदर एक कत्ल किया गया था। उसी तर्ज पे आज भी मंजाकोट इलाके में यही वारदात गुजरी रात को की गई है कि एक शख्स को मारपीट करके पुरअसरार हालात में छोड़ दिया जाता है और दूसरे दिन सुबह उसका जो खबर आती है इनके घर में कि आपका लड़का जो है फलां जगह बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। इधर ही हम जानना चाहेंगे, यहाँ बुजुर्ग हमारे साथ हैं। बुजुर्गों क्या नाम है मुंडे ना? मुंडे ना आफ्ताब अहमद है। आफ्ताब अहमद। तो सही किस तरह पता लगा कि आफ्ताब ने किसी ने मारपीट की थी? मेरी बहू ने सुबह पानी को आया, पानी दोनों मकान के, बड़े लड़के का मकान पार साइड में है, मेरा सामने उधर नीचे है, वो दरमियान में पानी है, पानी के रास्ते में पड़ा हुआ। सुबह 8 बजे मिला जी। उस बहू ने बोला कि मेरे भाई को मार के फेंक गए थे। हमको रात को कोई पता नहीं, रात गया शादी में, कोई पता नहीं। हम गवर्नमेंट या मीडिया से अपील करने चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए मेरे गरीब आदमी को। अगर किसी ने ऐसे मर्डर करके फेंक दिया उसको, उसके सिर्फ सांस चल रहे हैं जनाब। अभी उसको 12-13 घंटे हो गए हैं मेरे हिसाब से, सुबह से लेकर इस वक्त तक कोई उसकी होश आवास बिल्कुल नहीं है। मैं अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट इंडिया से कि आप मेरी ये गरीब आदमी की, मेरे बच्चे की 23 साल उम्र है, कोई ना शादी है ना कुछ है, किसी हालत में भी कोई कुछ बोले, नशे की हालत में वो है ही नहीं है। नशा मेरे सामने आज दिन तक उसने नहीं किया है। अगर वो बोल गया तो वो सब चीज बताएगा। मेरी अपील है मीडिया से और SHO मंजाकोट से, वो बोलते हैं मुझे इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो IO साहब को बोला है, वो बोलते हैं आदमी कोई नहीं आया मेरे पास। तो मैं सुबह 11:30 बजे रेफर किया था राजौरी से जम्मू, 200 किलोमीटर है जम्मू। तो मैं यहाँ पर आया हूँ लेके, इस वक्त तक उसका मैं जान बचाने के लिए तैयार हूँ। सांस उसका सिर्फ है। बाकी मेरी अपील है, गवर्नमेंट से अपील है, अगर इंसाफ है तो गवर्नमेंट इंडिया से, तो मेरा गरीब आदमी की मदद करो। आपको शक है किसी पे? किसी पर मेरे को कोई शक नहीं है जनाब। किसी पर मैं आज दिन तक मेरी किसी के साथ जमीन की दावत नहीं है, कोई किसी किस्म की बात नहीं है, मेरी किसी के साथ कोई दावत नहीं है। तो राजौरी में पहले आप मेडिकल कॉलेज राजौरी गए थे, उन्होंने क्या बोला वहां से कि जम्मू क्यों शिफ्ट करना है? इसकी हमारे पास इधर मशीन नहीं है सिटी स्कैन करने के लिए और एक्सरे। आप इसको जम्मू डॉक्टर साहब, डॉक्टर सलाम मेरा भाई है, उसने बोला, पोजीशन वो रिटायर है अभी, उसने बोला कि आप इसको जम्मू खड़ना जरूरी है। ये जम्मू के शहर, ये नौजवान है, ये बच नहीं सकता। यानी आप पहले मेडिकल कॉलेज में गए थे या डॉक्टर सलाम के पास? मेडिकल कॉलेज में गए, बाद में मेरा भाई, मैं डॉक्टर सलाम को लेके मेडिकल कॉलेज में गया, वो रिटायर है। अब उन्होंने भी बोला, डॉक्टर पूर्व से मशवरा किया, डॉक्टर सभी ने बोला कि इसको जम्मू करना जरूरी है, ये यहाँ ठीक नहीं हो सकता है। तो मामला जो है अभी दर्ज नहीं हुआ पुलिस स्टेशन? अब पुलिस के पास IO साहब आए हैं, तो वो बोल रहे हैं इनका आदमी कोई नहीं आया है, दर्ज कैसे हो? तो फिर मैं पुलिस से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर नहीं किया, खुदा रहा आपको अल्लाह ने इज्जत दिया, सदर साहब मंजाकोट, मैं अपील करना चाहता हूँ, आपको अल्लाह ने इज्जत दिया, मेरा इंसाफ उधर दर्ज करो। मैं जम्मू में हूँ, 200 किलोमीटर दूर है, मैं कैसे आपके पास आऊंगा तो दर्ज कराऊंगा। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामला को? क्या किसी पे शक है इस पुरअसरार हालात में उनकी बॉडी मिलना, या घर से वो रात को बाहर थे, आपने कोई फोन वगैरह नहीं किया? घर से बाहर था, रात शाम को गया था शादी में, तो वो हमारे भैया के घर रहता है, पड़ोस में कोई आधा किलोमीटर हमारे घर में दूरी है, तो वो डेली जाता है। तो वो भी शायद शक में रही, भाभी भी की वो भी शक में रही कि शायद पार है, हमें तो पता नहीं है, हम भी सो गए सारे, तो रात को क्या पता चलता है। लेकिन सुबह कोई 8 बजे 7:30 बजे भैया की छोटी आई पानी पे आ रही थी, तो रास्ते में पानी के पीछे पड़ा हुआ है। तो बाकी जो शादी वाला घर है वो काफी दूर था पीछे, तो ये हमारे घर के पास आके यहाँ इसकी बॉडी मिली है हमें सुबह। तो अभी राजौरी में डॉक्टरों ने क्या कहा कि क्या जरूरत पड़ी कि आपको जम्मू भी शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ भी मेडिकल कॉलेज है? मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर भी उन्होंने एक्सरे टेस्ट किए हमारे, तो वो बोल रहे थे कि बच्चे के कान से जो ब्लड आ रहा है उसकी शायद प्रॉब्लम बन जाएगी। इनका पूरा नाम और उम्र कितनी है? आफ्ताब अहमद नाम इसका, 23 साल उम्र है इसकी। अभी शादीशुदा है या नहीं? अभी शादीशुदा नहीं है। तो काम क्या करते हैं? काम ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? इको चलाते हैं, मेरी गाड़ी है, अच्छा, भाई हूँ मैं उसका।
तो क्या आपको कोई खदशा नहीं है कि कोई नशा वगैरह करता था या कोई ऐसे दोस्त यार साथ थे, जब नशा करने के बाद कोई बहस मुबासा हुआ तो ये ऐसा वाकया जो है रोनुमा हुआ? सर हमारे सामने आज दिन तक नशा करके ये घर में नहीं आया और रहता भी घर में ही रहा है। शाम को घर आ जाता है, अगर कहीं जाता भी है तो लेकिन ऐसे इसने नशा करके कभी हमारे घर में नहीं आया ये। तो पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया या नहीं किया? पुलिस FIR को जब हमने सुबह रिपोर्ट वहां लिखवाई, उसी वक्त पुलिस वाले आदमी ने हमें बोला था कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, आपका मेल कर दिया हमने मंजा कोर्ट में। तो मंजा कोर्ट ये किसने कहा था? कौन सा पुलिस वाला, क्या आप जानते हो? नाम नहीं जानता हूं मैं, जिसके पास मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसने बोला कि आप हमने पूछा कि मंजा कोर्ट रिपोर्ट देनी पड़ेगी, उसने बोला मैंने मेल कर दिया, आपका पूरा नाम लिखे, एड्रेस। मैं समझना चाहूंगा, आपने रिपोर्ट कहाँ पे दर्ज कराई? पुलिस स्टेशन के अंदर या कहीं बाहर? मेडिकल कॉलेज में जब सुबह आए थे ना। एग्जैक्टली। हाँ। मेडिकल कॉलेज में जब आप आए, आपने पुलिस को फोन किया था या मेडिकल कॉलेज वालों ने फोन? मेडिकल कॉलेज वाला ही पुलिस वाला वहां पर आया था हमारे पास, हमें नहीं पता था, हमें किसी ने नहीं बोला ना, हमें से मेडिकल कॉलेज में पुलिस नहीं होती है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। लेकिन उन्होंने फिर बुलाया था, पुलिस वाला आया था। सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वाला आया था? पुलिस वाला आया था हमारे पास। आपके कहने पे नहीं? नहीं, हमारे कहने पे नहीं आया है। अगर पुलिस वाला मेडिकल कॉलेज में आया है, उन्होंने ये यकीन दिलाया है इनको कि आपको थाने में जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस स्टेशन मंजा कोर्ट में ईमेल कर दिया गया है, उनको मतला कर दिया गया है, तो इंक्वायरी होनी चाहिए। मजीद हम जो पुलिस के वहां इनके आईओ हैं उनसे भी बात करेंगे फोन पे, ये पूरा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजूर साहब बात कर रहे हैं? जी जी मंजूर साहब, महमूद ख्वाजा बात कर रहा हूँ पीर पंचाल स्पीक्स न्यूज चैनल से। जी, हुक्म करो जनाब। मंजूर साहब, आज का एक मामला है सुबह का, जो कल गुजरी रात में ना कोई मारपीट हुई है वहां आपके मंजा कोर्ट में, और ये जो मरीज को मेडिकल कॉलेज राजौरी से जम्मू शिफ्ट किया गया है, तो इनकी हालत जो है वो अभी पूरी इसरार हालत है, गोया इसका कोई रिजल्ट हम नहीं दे सकते। तो इस पूरे मामलात को पुलिस किस तरह से देखती है और किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन अभी आपने स्टार्ट की है? देखो सर, मैं जनाब को बता दूं कि पता क्या मामला है। जी। मैं सबसे पहले जब इन्होंने फोन किया तो मैं सबसे पहले हॉस्पिटल में ज्योरी में पहुंचा जी। तो वहां मैंने देखा तो इसकी हालत नाजुक थी। हाँ जी। तो इसको मेरे होते हुए हुई वहां से शिफ्ट किया गया है। हाँ जी। तो मैंने पूछ पछ की इनको, मैंने बोला यार कहाँ से क्या हुआ है, क्या मामला थे जी। कैसे गिरा, ये बोलने लगे गिर गया है। हाँ जी। तो मैंने कहा यार कहाँ से गिर गया, कितने बजे अंदर से गया, आपको पता होगा यार, आप घर के बारी से ये 6-7 भाई है जी। उसका वालिद भी आयात है और वालदा भी। तो मैंने पूछा उनको, भाई ये बताओ कि क्या हुआ है। उन्होंने बोला कि भाई साहब ये क्या हुआ था शादी में। हाँ जी। तो शादी से सुबह जब रात कहीं शादी से इस टाइम का कोई पता नहीं कितने बजे आया है कितने बजे नहीं जी। तो सुबह जब पानी पर जाने लगे 7 बजे के करीब देखा उधर एक रास्ते में पड़ा हुआ है। हाँ जी। तो फिर मैं रजौरी से वापस आते हुए वहाँ जो 1 घंटे 1.5 घंटे का पैदल सफर किया मैंने जी। तो पैदल वहाँ पहुँचा, नीचे से ऊपर बहुत दूर दराज एरिया है। हाँ जी। तो वहाँ पहुँचा तो उधर मैंने जाके मैंने मायना किया तो पूरा देखा कि क्या हालत है, कहाँ से आया है, क्या मसला है जी। अब देखो ना वहाँ जहाँ उसे एक ये घास वाली जमीन है। हाँ जी। तो बड़ी वो खतरनाक जैसी है, ये स्लिप आदमी अगर एक होगा ना तो 1 किलोमीटर नीचे चला जाता है। जी। ऐसा खड़ा मंजूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया वहां जाने का, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा मजीद पुलिस जो है वो कार्रवाई क्या कर रही है। ये जब मेरी इनसे यहाँ बात हुई, आपका क्या नाम है? मुजफ्फर हुसैन साहब कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में हमें पुलिस वाला मिला था, उन्होंने कहा है कि हमने पुलिस स्टेशन मंजा कोर्ट में ईमेल कर दी है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप हमें यह बताएंगे क्या FIR लगी या नहीं? तो सर मेरी बात सुनो, मैंने इनको कहा कि एक आदमी वहाँ चलो, मैं वहाँ सिफारिश से होकर आता हूँ तो आप मंजा कोर्ट थाने में चलो, वहाँ FIR दर्ज करवाओ। तो इनमें से कोई आदमी नहीं आया। फिर इनके घर में गया हूँ जी। मैंने कहा यार मेरे साथ चलो एक आदमी, वहाँ एप्लीकेशन दे के वहाँ दर्ज करवाना पड़ता है FIR जी। तो इन्होंने बोला कि आप किस पर देंगे दरख्वास्त, क्या करेंगे। मैंने कहा यार खुला ही दे दो, अगर नॉमिनेट किसी पर नहीं दे सकते तो ऐसी एप्लीकेशन दे दो तो आपको पर्चा लग जाएगा जी।
तो इनमें से आया कोई नहीं, इन्होंने बोला थोड़ा उसको सेहतयाब हो जाएगा थोड़ा, तो वो बयान करेगा कि देखेंगे कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। मैंने कहा यार ये बात की बात है। मंजूर साहब, मैं ये समझना चाहूंगा ना, अगर मान लो खुदा न ख्वास्ता कुछ इनको हो जाता है तो पुलिस फिर किस तरह से कार्रवाई जो है वो अमल में लाएगी? क्या FIR ऐसे मौके पर नहीं होती या बाद में होगी? या अगर ये फिजिकली आपके पास पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते तो क्या लाएअमल ये इख्तियार करे ताकि FIR दर्ज हो? सर वहाँ मैंने उसको लड़के को घर में कहा मेरे साथ चल, हाँ मेरे साथ चल, खाली एप्लीकेशन लिख के देनी है, वहाँ FIR लगानी है, जी, बस इतना ही काम करना है। इनमें से आया ही कोई नहीं, मैं क्या करूँ? मैं अभी रास्ते में अभी पहुंचा ही नहीं थाने में। जी जी मंजूर साहब, अगर ये कह रहे हैं कि हमारे वहाँ घर में कोई नहीं है, जो है इनके फादर बुजुर्ग और साथ में ये लड़का दूसरा इनका भाई है, ये कह रहे हैं जी हमारा कोई है नहीं। घर में है ना वो दाढ़ी वाला चला जवान जैसा लड़का, मैं देख के आया उसको, मैंने कहा नहीं कि आ जाते हैं। नहीं, वो हमारे साथ ही छोटा भाई है मेरे, इससे भी छोटा है। कितनी उम्र है? FIR करा सकता है ना, जाके थाने में जा सकता है। जवान लड़का कौन कहता है वो छोटा है? तो मंजूर साहब, मैं ये समझना चाहूंगा, जब वहां मौके पे गए आप, आइए एज ए IO, आपने वहां क्या देखा? कैसी जो सिचुएशन थी, किस तरफ इशारा जाएगा? सर वहाँ इन्होंने ड्रिंक किया है, ड्रिंक करके वहाँ गिर गया ये लड़का जी, ड्रिंक करके गिर के नीचे चला गया है, यानी फिसल के नीचे गया हुआ है। वहाँ से काफी नीचे ज्यादा गया, लगभग चलते नहीं 150 फुट। यानी आपको ये लगता है कि किसी डंडे से या कोई राड से या किसी हथियार से उस पर वार नहीं किया गया? ना ना ना, ये तो बोल रहे हैं कि उसके सर में 18 से ज्यादा टांके लगे हुए हैं। देखो सर जितने दूर से जाए 150 फुट आदमी नीचे जाएगा तो वहाँ पहाड़ी इलाका है जो कितना दूर दराज एरिया, तो शुक्र करो वहाँ भी रुक गया वो। हाँ बड़ी मुश्किल जगह, वहाँ से एक आदमी स्लिप होता है जहाँ से 20-30 फुट नीचे जाता है। मंजूर साहब, कहीं ना कहीं ये प्रोविजन भी है कि आपको व्हाट्सएप या ईमेल पे भी कंप्लेन करा सकता है आदमी, उसमें कोई है ऐसा प्रावधान? सर अगर व्हाट्सएप पर हो सकता है तो उधर मुंशी के व्हाट्सएप पर जनाब को नंबर देता हूँ, तो उसको मैंने कहा कि उसे मुंशी ने मुझे वहाँ सिपात पर फोन किया, मैंने कहा मैं सिपात पर आया हूँ जी। उसने कहा यार सुबह से इस वक्त तक कोई आदमी उनका कंप्लेन लेकर नहीं आया, इधर को दरख्वास्त देता तो हम FIR दर्ज कर दिया कुछ कर कार्रवाई। ठीक है मंजूर साहब, अगर ये कल उनका भाई वहाँ आपके साथ पहुँचता है, खैरियत इधर रहनी चाहिए। बोलो सुबह भेजो भाई साहब, कार्रवाई कर देंगे, कोई मसला। हाँ, तो किस तरह से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? ये क्यों आपके पास जाते हैं तो इधर उधर जाते हैं? किसने मना किया? सर हमारे पास अगर जब कोई हमारे पास आएगा वो मजबूर होके आएगा। अगर घर के 2 आदमी है, एक बुजुर्ग आदमी है, वो इधर आए हैं तो कबूल क्या हमने किया, हम आपके पास जाएंगे। हाँ, क्या बोला? हमने जब कभी इनको कहा, मैंने जुबानी कहा कि आओ भाई, हाँ, तो पता नहीं इनकी समझ में क्या आया है। मंजूर साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये आपके पास पहुंचेंगे आप अच्छे तरीके से जो है इनकी कार्रवाई को अमल में लाएंगे। जी ये मेरे रिलेटिव में कोई मसला नहीं। जी जी, बहुत शुक्रिया पीर पंजाल स्पीक्स के साथ बात करने का। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मंजूर साहब जो इनके IO है, वहाँ उनसे बात हुई और उन्होंने ये कहा है कि मैं वहाँ मौका वारदात पे गया था कि जहाँ ये सान्या हुआ है, वो कह रहे हैं कि वो फिसल के नीचे गए हैं तो तभी वो जख्मी हुए हैं। आप क्या समझते हैं? सर अगर वहाँ से इतना दूर है, मेरे ख्याल में 200-250 फुट है, इतना दूर है। अगर वहाँ से बंदा आता तो शायद खाली सर के ऊपर चोट नहीं लगती, कोई हड्डी टूटती, कोई पसली टूटती, कोई और जगह लगी होती, लेकिन उसके कट लगे हुए खाली सर में यहाँ ऊपर, और एक यहाँ पर लगा हुआ आंख पर, और 2 इधर लगे हुए हैं, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर पीछे लगा हुआ है। और आप उसको किस तरह देखते हैं? वो कट लगे हैं या फट लगे हैं? इसमें 2-3 तरीके चीजें होती हैं। गिरने का जो निशान है वो अलग होता है, किसी हथियार से डंडे से मारे का अलग होता है, जो किसी हथियार से वार किया जाए वो अलग होता है। सर वो लग रहा है कि हथियार से किया हुआ है, क्योंकि अगर गिर के लगता है तो काफी चोट, बीच में खड्डा सा पड़ जाता है, वो उसके अंदर नहीं है, उसकी सिर्फ चमड़ी में कट लगे हुए हैं सामने, वो कट लगे हुए और किसी हथियार के साथ कटे हुए। तो आपका आदमी वहां क्यों नहीं गया? अगर SHO इसने IO ने आपको कहा कि वहां आप किसी को भेजिए, हम FIR दर्ज करेंगे ताकि कार्रवाई जल्द से जल्द अमल में लाई जाए, तो वहां मुझे लगता है कि जाना चाहिए था। सर हमें जाना चाहिए था, लेकिन हमें सुबह 8 बजे से लेकर हम मंजाकोट नहीं गए, हम दोनों इधर आ गए, छोटा भाई भी इधर जोरी में हमारे साथ तक रहा है। अब उसके बाद उसके साथ इनकी बात हुई है नहीं, मैंने घर में राब्ता नहीं किया, ना मेरी बात हुई उससे कि तो पुलिस वाला आया नहीं आया, तुझे बोला जाने के लिए नहीं बोला, तो हमें जाने चाहिए था, लेकिन वहाँ हम अगर है ही नहीं थे तो हम कैसे जाते? सर जी मैं गरीब आदमी हूँ,
मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं हर आदमी से डिस्ट्रिक्ट से पैसे मांग मांग के जम्मू में पहुंचा हूँ। उधर पुलिस वाले पैसे हैं, मेरे आदमी ने इधर पहुंचा है। मैं पैसे उधारे लेके इधर जम्मू में आया हूँ, किराए दे के। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। तो पुलिस वाले बोलते हैं मेरे पास नहीं आए। ये कोई इंसाफ की बात है? सुबह पुलिस वाले ने रजौरी में जो पुलिस है हॉस्पिटल के अंदर, उन्होंने ऐसे क्यों बोला कि हमने FIR आपका करा दिया मंजा कोर्ट में, आपको उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और मंजूर साहब बोल रहे हैं कि आपका आदमी कोई नहीं आया उधर। मैं भीख मांग के इधर बच्चे को लेके आया हूँ। आपको जब रजौरी में पुलिस वालों ने बोला कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्या वो मंजूर साहब थे या कोई और था? वो मंजूर नहीं था। जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी के हॉस्पिटल में आदमी आया था पुलिस वाला, उसने रिपोर्ट मेरे से लिखवाई थी पूरी, कि नाम लिखवा, नाम पेरेंट है, एड्रेस सब कोई लिखा। तो उसको मैंने पूछा कि मंजा कोर्ट में भी FIR करवाने की जरूरत है। उसने बोला कि हमने ईमेल कर दिया है, वहां से आईओ आएगा। इसी आईओ मंजूर साहब ने मुझे फोन किया था। तो वापस ये रजौरी जहाँ हम निकलते हैं, किसी से बात हुई है, मेरे से नहीं, वहां पर ये आया है। तो वहां से जाते हुए इसने पता नहीं भाई को बोला है नहीं, छोटे को, कि वो क्यों नहीं गया। अगर बोला भी है तो हमें उसने बताया कोई नहीं है, हमें नहीं पता था, हम इधर चले आए थे। तो इस वक्त क्या पोजीशन है? उसी तरह है अभी तक, उसी तरह रात का पड़ा हुआ, बेहोश है अभी तक, कोई बात हमारी नहीं हो पाई, उसी तरह बेहोश पड़ा हुआ है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने ACG वगैरह टेस्ट किए, तो अभी ACG मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। अभी मैंने सर का ACG जो यहाँ से ऊपर है उसका, वो मेरे हाथ में है। मैं अभी उसको डॉक्टर साहब को चेक करवाना है। तो बाकी उसकी ड्रिप्स लगे हुए हैं, लेकिन उसको कोई आराम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा। नाज़रीन, ऐसे मामलात मैंने ये पहले भी जिक्र किया कि 2 दिन कबल भी राजौरी में ऐसा मामला जो सामने आया है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए आप। डिपार्टमेंट जो है वो अच्छी तरह से निष्पक्ष गैर जानिबदार जो है इन्वेस्टिगेशन करके जो भी ऐसे जालिम हैं उनको अब करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखेंगे। इसी के साथ मुझे अपने मेजबान महमूद ख्वाजा को एक शर्त के साथ इजाजत दीजिए। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।